अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिस इज़ आवर चैनल नॉलेज हब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा अगला टॉपिक है 9th क्लास बायोलॉजी का, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी डिवीजन्स हैं? बायोलॉजी की मेजर 3 डिवीजन्स हैं। उनके नाम: नंबर 1 zoology, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। zoology जू का मीनिंग है एनिमल्स। ओलॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स हम जोलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ऑल द एनिमल्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ वी विल डिस्कस इन जोलॉजी डिवीजन। द नेक्स्ट वन इज बॉटनी। बॉटनी का वर्ड हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर प्लांट्स। ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स लाइक एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, लैंड प्लांट्स, इन तमाम प्लांट्स के बारे में हम बॉटनी डिवीजन में डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ऐसे तमाम जानदार जो आम आंख से नज़र नहीं आते उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। खुर्दबीनी जानदार जो आम आंख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इन तमाम जानदारों की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जैसे कि बैक्टीरिया। अक्सर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो वायरस, बैक्टीरिया, ये तमाम ऐसे जानदार हैं जिनको हमें देखने के लिए आम आंख से नहीं देख सकते। उन तमाम जानदारों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। इन जानदारों को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत 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 स्मॉल होते हैं, जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते। इनके बारे में हम स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम वन बाय वन उनके नेम के साथ, उनके मीनिंग के साथ डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली ब्रांच मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फ का मतलब मीनिंग होता है शक्लो सूरत, उसकी साख्त। लॉजी मीन्स स्टडी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, उसके बारे में डिस्कस करें तो डेट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जांपल हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जस्ट लाइक पानी में रहने वाला एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी लिटरली कोई शेप नहीं होती। जिस तरह भी वो मूवमेंट करता है उसकी शेप उसी तरह की हो जाती है। उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं स्मॉल। तो हमने इसकी साख्त के बारे में स्टडी की, उसकी शेप क्या है, वो कैसे मूवमेंट करता है, उसकी मूवमेंट के बारे में, वो कैसे मूव करता है। उसके अलावा उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे और ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसकी शक्ल सूरत, उसकी साख्त कैसी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट वन ब्रांच इज एनाटॉमी। एनाटॉमी का बेसिक मीनिंग है चीर फाड़ करना। टू स्टडी इंटरनल
स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा जानदार की इंटरनल अंदरूनी साख्त को देखना, उसको स्टडी करना, उसे एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने बोन्स रखी हैं, वो टोटल बोन्स कितनी हैं? 206। हमें नहीं पता कि वो बोन कैसी है। हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जस्ट लाइक हम बायोलॉजी में बेसिकली जिसका डायसेक्शन करते हैं, डेट इज़ फ्रॉग, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका टोटली ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, इसका इंटरनल सारा स्ट्रक्चर। तो हम इसकी कोई एक बोन के बारे में जो स्टडी करते हैं, हम देखते हैं उसके मसल्स देखते हैं। मसल्स कैसे देखते हैं? हम उसको डाइसेक्ट करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, यानी कि ऑपरेट करते हैं, उसके मसल्स देखते हैं। उसके बाद हम उसकी बोन्स देखते हैं। हम उसके बाद उसके इंटरनल सिस्टम्स को देखते हैं, जितने भी हैं। तो हम ये सारी ऑटोमेटिकली स्टडी किस में करते हैं? एनाटॉमी में करते हैं। उसकी बोन कैसी है, उसकी बोन की शेप कैसी है, उसकी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, एक बोन के साथ मसल्स अटैच हैं तो वो मसल्स कैसे अटैच हैं, कितने टेंडन्स, कितने लिगामेंट्स, और वो मूव कैसे करते हैं, एक बोन दूसरी बोन के साथ कैसे अटैच है, उन बोन्स के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है जो उनको आपस में जोड़ के रखती है, उनके भी मसल्स हैं। इन सब के बारे में हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच, हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यूज। हिस्टो मीन्स टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में सारे चैप्टर्स की नेम और उसके बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है सेल। सेल क्या है? जैसे अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी को बनाया, तो हमारी पूरी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है। एक सेल कितने में डिवाइड हो जाता है? 2 सेल्स में। वो खुराक खाता है, बड़ा होता है और ऑटोमेटिकली उसकी डिवीजन होती है और वो 2 में डिवाइड हो जाता है। डिवीजन का प्रोसेस हम सेल साइकिल चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये 2 सेल्स बन जाते हैं, ये 2 सेल्स मज़ीद आगे डिवीजन करते हैं तो ये बहुत सारे सेल्स बना देते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स का एक ग्रुप बनता है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यूज। हमारी बॉडी में मौजूद एक सेल, एक और सेल, एक और सेल, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो मिलकर क्या बनाते हैं? वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर जब टिश्यू बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लेग मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी की जो लेग्स हैं उनके अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं। ये टिश्यूज लेग को मूव करने में, आर्म्स की मूवमेंट में, हमारी लिसनिंग में, उसके अलावा आइज़ ये देखने में, ईयर सुनने में, हैंड हाथ काम करने के लिए, इन सब में मौजूद जितने भी टिश्यूज़ हैं ये मिलकर एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये फंक्शन हमारी बॉडी को हेल्प आउट करता है। और ये टिश्यूज़ किससे मिलके बनते हैं? सेल्स से मिलके बनते हैं। सेल्स का एक जगह पे जब ग्रुप बन जाता है, इस ग्रुप की वजह से टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। अभी मैंने बताया कि हम सेल के बारे में स्टडी करें। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल की स्ट्रक्चर क्या है? सेल कितनी किस्म के होते हैं? 2 तरह के होते हैं सेल।
एंड प्लांट्स। एनिमल सेल अलग है, वो और तरह का होता है। उसमें एक न्यूक्लियस है, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो सेल की सांस लेने में, खुराक में, उसकी डिवीजन में मदद करते हैं। इसी तरह प्लांट सेल्स हैं। प्लांट सेल और तरह के होते हैं, उसमें भी न्यूक्लियस है, उसमें खुराक बनाने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। तो सेल की स्ट्रक्चर, सेल कितनी किस्म के हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स क्या काम करते हैं, एनिमल सेल कैसे सांस लेता है, प्लांट सेल कैसे खुराक हासिल करता है, एनिमल सेल कैसे खुराक हासिल करता है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ये आगे एनिमल सेल की डिवीजन कैसी होती है, प्लांट सेल कैसे डिवाइड करते हैं, इन सब के बारे में हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मीनिंग, फिजियोलॉजी फिजिकल से आता है। फिजिकल मीन्स हम किसी भी बॉडी पार्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बॉडी पार्ट के फंक्शंस को डिस्कस करें। फंक्शंस हम डिस्कस करें, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बॉडी पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक लेग। किसके लिए काम करता है? मूवमेंट के लिए। हैंड लिखने के लिए, लिफ्टिंग के लिए, काम करने के लिए। उसके बाद आई देखने के लिए, ईयर सुनने के लिए, नोज़ स्मेल करने के लिए। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारी अंदर। और इंटरनल हार्ट बेसिकली ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्रेन हमारे दिन भर के काम करने के लिए, सोचने के लिए, उठने बैठने जागने चलने के लिए, हमारी बॉडी का लंग्स इंटरनल हमारे ऑर्गन्स हैं, सांस लेने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करती हैं रिब्स, पसलियाँ, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट जो हमारे अंदर और बाहर पाए जाते हैं, उनकी फंक्शंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक्स। का वर्ड डिराइव हुआ है जीन से। जीन्स किसे कहते हैं? जीन्स क्या हैं? जीन्स हमें हमारी इनहेरिटेंस में मिलती हैं। इनहेरिटेंस बोलते हैं विरासत। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे फादर की जायदाद है, ठीक है, हम 5 बहन भाइयों में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो उसके कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से होंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है? ऑटोमेटिकली विरासत कहलाती है, ठीक है। लेकिन वो इसके अलावा जो हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, इसके अलावा जेनेटिक्स किसके बारे में, या इनहेरिटेंस किसके बारे में डिस्कस करती है? इनहेरिटेंस डिस्कस करती है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि खसूसियात, वो तमाम खसूसियात जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि औलाद में आती हैं। वो तमाम खसूसियात किन में पाई जाती हैं? वो अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चिप एक रिकॉर्डर में रख दी है, उसे हम जीन कहते हैं। जीन की स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। कौन सी खसूसियात? जैसे कि आई कलर, स्किन कलर, उसके अलावा आइज शेप, ईयर शेप, हैंड्स, बहुत सारी हैबिट्स,
ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चिप, एक रिकॉर्डर में, जैसे एक टेप रिकॉर्डर होता है, उसके अंदर टेप बार बार चलाती हैं और वो मूव करती है और बार बार हम उसको सुनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें हमारी जीन की फॉर्म में दी जाती हैं, जो कि एक टेप रिकॉर्डर में, एक चिप के अंदर पाई जाती है। ये तमाम खुसूसियात हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र होती हैं और फिर आगे हमसे हमारी हमारी नस्ल में, हमारी अगली औलाद में ट्रांसफ़र होगी। ये खुसूसियात जिस चीज़ के ऊपर पाई जाती हैं उसको हम जीन्स कहते हैं। जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। बहुत डिटेल में इसका चैप्टर 10 क्लास में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है, हम इसको पढ़ेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस हमारी खुसूसियात को, हमारी जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव खुसूसियात हैं वो, हमारे इंटरनल जितने फंक्शंस हैं वो, उसके बारे में, हमारी ये कलर, आइज़ कलर, स्किन कलर, आइज़ शेप्स, हैंड्स, ईयर, ये हैबिट्स, हमारी हाइट, हमारे कद का छोटा बड़ा होना, ये तमाम खुसूसियात हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि हमारे बड़े हमें कहते हैं ये अपने बाप पे गया, ये अपनी माँ पे गया है। इस तरह की बात जब हम सुनते हैं तो ये खुसूसियात ही होती हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं। कुछ विरासत तो ये जायदाद को कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी खुसूसियात जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं उसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में, और जेनेटिक्स में हम जीन्स को पढ़ते हैं। जीन्स के ऊपर ये सारी खुसूसियात पाई जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड एम्ब्रियो से डिराइव हुआ है। व्हाट इज़ एम्ब्रियो? एम्ब्रियो का मीनिंग है नन्हा सा बीज। जैसे हमने इमली खाई है, इमली खा के तो हमने उसको ज़मीन में फेंक दिया, ठीक है। उसको वहाँ से नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से बारिश हुई, उसको पानी मिल गया, उसको सनलाइट मिली, ये तमाम चीज़ें मिली, उसने ज़मीन से खुराक हासिल की और आहिस्ता 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 वो एक इमली का छोटा सा जो बीज है वो एक पौधे में ट्रांसफ़र हो गया, जिसके छोटे छोटे पत्ते और उसकी जड़ें निकलना शुरू हो गई। जड़ें ज़मीन के अंदर हैं, वो बीज ज़मीन के अंदर है और तना, पौधे के पत्ते, ये तमाम चीज़ें बाहर हैं। एक छोटे से नन्हे से बीज ने एक पौधा बनाया और इस पौधे से ही एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो ये तमाम स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इसी तरह ये मैंने बात की प्लांट्स की। एनिमल्स की तरफ चलते हैं। एनिमल्स जैसे कि जानदारों की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए तो हैन है। हैन ने क्या दिया? एक एग दे देती है, ठीक है। हम उसको इंक्यूबेशन में रखते हैं, उसको टाइम पीरियड देते हैं, वो टाइम लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। वो छोटा सा, वो जो एग का यॉक होती है वो एक एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उस एग के अंदर डेवलपमेंट होती है और वो एग अपने अंदर कुछ टाइम पीरियड के बाद बहुत सारी चेंजेस लाता है और चेंजेस लाने के बाद वो एक छोटे से चिक में डेवलप हो जाता है। तो ये छोटा सा जो सफ़र है हैन के एग का, चेंजेस उसमें आने के बाद चिक में डेवलप होना, एक छोटे से एम्ब्रियो ने एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पैदा कर दिया। इसकी स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो एनिमल साइकिल और प्लांट साइकिल दोनों डिफरेंट हैं। बीज से पौधा, पौधे से तनावर दरख्त कैसे बनता है, एक छोटे से एग से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक जानदार कैसे डेवलप करता है, हम डिटेल में पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का वर्ड निकला है टेक्सा से। टेक्सा मीन्स नेमिंग, नाम देना, जानदारों के ग्रुप्स बनाना, उनको डिवीजन करना, डिवाइड करना, ये हम टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल, हम क्लास में भी अक्सर एक काम करते हैं। हम क्या करते हैं, दो बच्चों का ग्रुप बना देते हैं। क्लास में हमने कोई टेस्ट लेना होता है, जैसे ए और बी, या हम कहते हैं ए ग्रुप जो है वो गर्ल्स का है, बी ग्रुप जो है वो बॉयज़ का है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दो ग्रुप्स बनाए। उसके बाद हमने उनको नाम दे दिया, ए बी गर्ल्स और बॉयज़ का, और हमने अपना टेस्ट लेके अपना काम किया। ये जो छोटा सा प्रोसेस किया है इसे हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लेकिन साइंस में जब हम जानदारों को नेम देते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो ऑर्गेनिज़म्स दो तरह के बेसिकली, डेट आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन एनिमल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक, वाटर को ही कहते हैं, लेकिन कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ पानी के बाहर और ऊपर रहते हैं। उसके अलावा प्लांट्स की कैटेगरी के बारे में डिस्कस करें तो वो भी लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स अलग हैं, इसी तरह डेजर्ट एनिमल्स हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिवीजन्स में, अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। हम उसको उसकी कैटेगरी के मुताबिक डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको नेम दिया है, तो ये हम टैक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। पैलियोंटोलॉजी का बेसिक मीनिंग है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, नापैद जानदारों के वाक़यात, यानी कि ऐसे जानदार जो इस दुनिया में अब नहीं पाए जाते लेकिन पहले पाए जाते थे, जिसकी बेस्ट और बिगेस्ट एग्जाम्पल है डायनासोर्स। डायनासोर्स ऐसे जानदार हैं जो पुराने ज़माने में पाए जाते थे, लेकिन उनके बाकियात यानी कि रिमेन्स उनके अब रह गए हैं यहाँ पे। उनकी रिमेन्स की वजह से जब हम उनकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, तो वो हम जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं डेट इज़ कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। इन डायनासोर्स के रिमेन्स जो बाकियात हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। कुछ हिस्से मिले, बॉडी पार्ट्स यानी कि उनकी कुछ बोन्स मिली, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर मिला, तो उन सब को स्टडी करते हैं हम पैलियोंटोलॉजी में। फॉसिल्स क्या है, जानदारों की ऐसी बाकियात जो कि ज़मीन के अंदर दब गए हैं या उनके कहीं निशानात पड़े हैं, उन निशानात की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। डायनासोर्स के अलावा बहुत सारी शार्क्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में शार्क्स हैं, कुछ ट्रीज़ हैं जो कि अब नहीं पाए जाते लेकिन पहले पाए जाते थे, तो उसके बारे में हम पैलियोंटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का बेसिक मीनिंग इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है माहौल। जानदारों का माहौल कैसा है, जानदारों का माहौल क्या है, और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म को क्या देता है, इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए, एयर प्रोवाइड करता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये तमाम चीज़ें के बदले में इन्वायरमेंट जब ऑर्गेनिज्म को कुछ देता है तो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को कुछ चीज़ें फ्राहम करता है, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं फूड, शेल्टर, ठीक है, खाना,
खुराक, शेल्टर, पनाहगाह, ये तमाम चीज़ें इसी रिलेशन के दौरान पैदा होती हैं। तो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट वी विल डिस्कस इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो गिव एंड टेक का सिस्टम है। अगर हम कुछ देते हैं तो रिटर्न में हमें कुछ मिलता है। इन्वायरमेंट अगर ऑर्गेनिज्म को कुछ देगा तो उसके रिटर्न में इन्वायरमेंट भी ऑर्गेनिज्म भी इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी एंड ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या होता है? समाजी रवैया। सोशल बिहेवियर एनिमल्स के दरमियान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जितने भी सोशल बिहेवियर किसको कहते हैं? जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, उनको शेल्टर चाहिए। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार यानी कि इंसान इनको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो दे आर विल बी सोशल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स उनके साथ सोशल बिहेव करेंगे यानी कि अच्छा बिहेवियर करेंगे। इसके रिटर्न में एनिमल्स इन्हें क्या देते हैं? एनिमल्स इन्हें मिल्क, योगर्ट, ठीक है, घी, मक्खन वगैरह, ये तमाम चीज़ें, मीट प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनिमल्स के साथ, एनिमल्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ जो भी रिलेशनशिप बनता है, डेट इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो आपको फ़ायदा भी दें और आपको नुकसान ना दें, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसे देखिए, आप मेज़बान हैं, आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसकी खातिर तवाज़ा करते हैं, वो रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई एसेसरी, कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। तो वो आपके घर भी रहा लेकिन उसने आपको नुकसान ही फ़ायदा पहुंचाया, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। इस रिलेशनशिप को हम होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। हमारी बॉडी के इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारे पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जैसे कि लीच, जोंक, इंसानी जिस्म का खून चूसती है, लेकिन ये फ़ायदेमंद भी। अगर किसी को कहीं सांप काट जाए और वहाँ पे जोंक छोड़ दी जाए तो वो सारा का सारा सांप का जहर जो है वो चूस लेती है। लाइस, सर की जुएँ, हमें ये हार्मफुल पैरासाइट्स में आते हैं, हमारे सर के ऊपर रहती हैं, हमसे खुराक लेती हैं यानी कि हमारा खून चूसती हैं, लेकिन हमें नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे बॉडी के अंदर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं छोटे से, जिसे पेट के कीड़े कहा जाते हैं। वो हमारे पेट के अंदर रहते हैं, हमारी सारी खुराक खाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये बेनिफिशियल नहीं, हार्मफुल पैरासाइट्स में आते हैं। तो पैरासाइट्स क्या है? ऐसे जानदार जो आपको या तो नुकसान पहुंचाएं या फ़ायदा, और आपके बॉडी के अंदर या बाहर रहें, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग है किसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सिंपल मेथड है, हम घर में योगर्ट बनाते हैं। योगर्ट का असल प्रोसीजर क्या होता है? हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा दही डालते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं थोड़ा सा वार्म मिल्क, गरम दूध। हम वो दूध उसके अंदर ऐड कर देते हैं और क्या होता है, इन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर अप करके हम कुछ घंटों के लिए, फॉर एग्जाम्पल 4 to 6
आवर्स तक हम इसको एक जगह पर रख देते हैं जहाँ पे नमी ना हो, उसको कवर अप करते हैं। उस दौरान क्या होता है, दूध के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। दे रिएक्शन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ योगर्ट, योगर्ट की थोड़ी सी मकदार के साथ वो रिएक्शन करते हैं और सारी रात उस थोड़े से योगर्ट को दूध में मौजूद बैक्टीरिया रिएक्शन करके उसको कंप्लीट दूध को योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, पनीर बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, हमारी बेकरीज़ में यूज़ होते हैं, रस बनाने के लिए। ये तमाम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस हैं जिनके नेम हैं डिफरेंट, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। तो ये प्रोसेसेस जिनके थ्रू होते हैं, जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं, डेट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज़ करते हैं और हम बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको नेम बताए, ब्रेड बंस, बर्गर बंस जो होते हैं, दूसरे बंस, उसके बाद रस, ठीक है, योगर्ट, चीज़। These are all products which are made by the help of biotechnology. And biotechnology will use bacteria for the growth and production of these useful. Next branch is immunology. इम्यूनोलॉजी का मीनिंग है इम्यून सिस्टम से रेलिवेंट। इम्यून सिस्टम हम बोलते हैं ताकत का निज़ाम। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम, एक लेवल रखा है, ठीक है, वो उस लेवल को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। उस लेवल से अप या लो, अप या लो हो जाने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम या वीक हो जाता है, और उस वीकनेस को कवर करने के लिए हमें डिफरेंट मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी हार्मोन्स, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़ को यूज़ करना पड़ता है। ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में अगर लेवल अप रहता है तो हम अच्छी फूड खाएं, हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, हमें अच्छा माहौल मिले, अच्छी खुराक मिले, ये तमाम चीज़ें मिलने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनके अटैक की वजह से हमारी बॉडी का वो इम्यून सिस्टम का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। हमारी बॉडी का ये ताकत का निज़ाम जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अटैक की वजह से लो हो जाता है तो हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट लाइक कॉल्ड मेडिसिन्स। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे अल्लाह ताला ने डिफेंडर्स पैदा किए हैं। जैसे हमारी सरहदों पे अल्लाह ताला ने फ़ौजी बिठाए हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने डिफेंडर्स पैदा किए हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, यानी कि वो फ़ाइट करते हैं इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, लड़ते रहते हैं। एट द एंड जब वो बिल्कुल हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनका लेवल लो हो जाता है, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो डिफेंडर्स हमारी फ़ाइट करना छोड़ देते हैं और हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम उसे नीड होती है कि हमें बाहर से कोई ना कोई मेडिसिन दी जाए ताकि हम अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। इन सब की स्टडी हम करते हैं इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। एंटोमोलॉजी का वर्ड डिराइव हुआ है इंसेक्ट से। इसका मीनिंग है इंसेक्ट्स, हशरात। हमारे इर्द गिर्द जितने भी हशरात पाए जाते हैं, जैसे कि बीज, मॉस्कीटोज, ठीक है, लाइस,
ये हशरात हैं, उड़ने वाले हशरात, दूसरे हशरात। और फ्रूट फ्लाई, बग्स, दीज आर ऑल इंसेक्ट्स। इन इंसेक्ट्स के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं डेट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का वर्ड निकला है फार्मा से, एंड हम जानते हैं फार्मा का मीनिंग क्या है। अक्सर मेडिसिन की शॉप्स के बाहर लिखा हुआ है जी भाई ये प्लस प्लस फार्मेसी है। तो फार्मेसी में क्या मिलता है? फार्मेसी में मिलता है मेडिसिन्स, यानी कि अद्वियात। वो अद्वियात जो हमें बीमारी के टाइम पर ज़रूरत पड़ती है, उसका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, वो हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम के साथ क्या काम करती है, हमारी बॉडी को कैसे डिफेंड करती है बीमारी से, हमें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है, उसके यूसेस से, उसके तमाम की तमाम यूज़, उसके इफ़ेक्ट्स हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं डेट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो व्यूअर्स, हमने अपने इस वीडियो में 9th क्लास की डिवीजन्स और उसकी मेन ब्रांचेस जितनी हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर भी करें हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।